कैंडी किंग। एक समय की बात है, दूर देश में एक राज्य था जिसका नाम था हॉगनवुड। और मानो या ना मानो, इस राज्य के लोग कैंडी उगाते थे। ये एक तरह से कैंडी देश था। पर इतनी सारी कैंडीज राज्य के लोगों के लिए नहीं उगाई जा रही थी। दरअसल ये सिर्फ हॉगनवुड के राजा के लिए उगाई जा रही थी। गुड मॉर्निंग महाराज। आज का स्पेशल है खट्टी कैंडी। उम्मीद है आपको पसंद आए। यम। एक बात कहूँ, इसे शेफ को दे दो क्योंकि उसने इतना स्वादिष्ट कैंडी जो बनाया है। जी जरूर मेरे महाराज। वैसे वो यहाँ है ही नहीं तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। देखा आपने, राजा अपना काम ईमानदारी और मेहनत से नहीं करता था। राजा के लोग भी बेईमान और आलसी थे। नाश्ता लाओ। मेरे महाराज, मैं लाई हूँ आपके लिए खट्टी कैंडी, ऑमलेट, जलेबी और गमी बेर का जूस। यम यम यम। क्या तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें सोने के सिक्कों का थैला मिला, मिस स्वीट टूथ? महाराज, आपने सुबह सोने के सिक्कों का थैला देने की सिर्फ बात ही की थी, पर थैला नहीं दिया था। मैंने नहीं दिया। मैं चीजों को भूलने लगा हूँ। ये लो, तुम्हारे काम के लिए ये इनाम। बटलर ने झूठ बोला, पर क्योंकि राजा हमेशा कैंडी के बारे में सोचता रहता था, उसका ध्यान हमेशा भटका रहता था और वो अपने किए गए वादे भूल जाता। हॉगनवुड के लोग राजा की फरमाइशों से तंग आ चुके थे, पर उन्हें ये भी पता था कि उन्हें जो चाहिए था वो आसानी से मिल जाता था। उन्हें बस थोड़ी कैंडी उगानी थी। राज दरबार अब शुरू होने वाला है। महाराज, इसने मेरी जमीन छीन ली और अब मना कर रहा है। क्या? सबसे पहले तो जमीन इसकी थी ही नहीं महाराज। जब मैंने उस जमीन पर कदम रखा तो ये तो वहाँ पर था ही नहीं। अगर वो इसकी जमीन थी तो इसे वहाँ पर होना चाहिए था। पर मुझे जमीन पर हर समय रहने की जरूरत नहीं। ये जानता है वो मेरी है। हो सकता है, पर अब वो जमीन सिर्फ मेरी है। एक मिनट रुको। ये बताओ, तुम अपनी जमीन पर क्या उगा रहे थे? महाराज, सभी तरह के फल और सब्जियां। क्या? और कैंडी नहीं? मेरे महाराज, मैं वादा करता हूँ कि जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से में मैं कैंडी उगाऊंगा और शाही अदालत में लेकर के आऊंगा महाराज। ये हुई ना बात। अब से जमीन तुम्हारी हुई। आज के लिए इतना ही। राजा के पास समझदार मंत्रियों की एक टीम थी जो हॉगनवुड में हो रहे मामलों से बहुत ही परेशान थी। मेरे महाराज, अभी अभी जो यहाँ पर हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अरे रहने दो। अक्सर मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। महाराज, ये कहना चाहते थे कि जमीन का असली हकदार वो दूसरा आदमी ही था। हाँ, पर कैंडी। माफ कीजिएगा मेरे महाराज, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हॉगनवुड के लोग आलसी होते जा रहे हैं महाराज। अब लोग जुर्म करने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है थोड़े से कैंडी की लालच में वो उन्हें सजा नहीं देंगे। मेरे महाराज, उन्होंने आपका नाम कैंडी किंग रखा है। कैंडी किंग? मुझे पसंद है। चलो, अब तुम सब लोग यहाँ से जाओ। बताओ शेफ कहाँ है? उसने कहा था मेरे लिए नूगट तैयार है। एक बार फिर अपने राजा से हारकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। आप जानते हैं, जब कैंडी किंग छोटा था, उसके माँ बाप बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उसे कैंडी खाने की अनुमति नहीं थी, जिसकी वजह से अब राजा को लगने लगा था कि वो जितनी चाहे कैंडीज खा सकता है। और ये भी कि क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, उसे मनमानी करने का हक मिल गया है। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है क्योंकि अब उसके माँ बाप नहीं है।
बड़े होने और हॉगनवुड का राजा बनने के बाद कैंडी किंग अब भी अपने माँ बाप को ही दोष देता था, पर जल्द ही उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। महाराज, मेरे प्यारे दयालु महाराज, सदी के सबसे महान राजा, मेरे कैंडी किंग, मैं आपके साहस और ज्ञान के आगे नमन करता हूँ। और तुम कौन हो? जी, मैं तो बस यूं ही काम की तलाश में भटक रहा हूँ। मैं अकेला भूखा प्यासा भटक रहा था जब मैंने इस देश के बारे में सुना जो कैंडी उगाते हैं और एक राजा जो सिर्फ कैंडी खाता है। माफ कीजिएगा महाराज, पर मुझे पता है कि इस राज्य के हालात ठीक नहीं है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कहाँ गड़बड़ी है। मेरे पास काफी लोग हैं जो मुझे कैंडी खाने से रोकते हैं। मुझे एक और की जरूरत नहीं है। कैंडी खाने से रोकते हैं? ये तो गलत है। दरअसल आप तो कम कैंडी खा रहे हैं महाराज। अपनी पसंद की चीज ना खाने की वजह से ही तो आप इस यूनिवर्स के बेस्ट राजा नहीं बन पा रहे महाराज। कैंडी किंग ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि कोई तो उसे समझ रहा था। उसने तुरंत ही उस नए आदमी को अपने खास मंत्री के तौर पर रख लिया, जबकि बाकी मंत्री इस फैसले से नाखुश थे। वो नया मंत्री सीधे काम पर लग गया। उसने राज्य में नियम बदलना शुरू किया और फिजूल की पॉलिसीज पर राजा का सिग्नेचर लेने लगा, जिसके बारे में कैंडी किंग को वैसे भी परवाह नहीं थी। पहली पॉलिसी थी कि हॉगनवुड में कोई भी सब्जी नहीं उगाएगा, सिर्फ और सिर्फ अलग तरह की कैंडीज ही उगाई जाएंगी। अचानक इतनी सारी कैंडीज जमा हो चुकी थी कि जो मुजरिम जेल में बंद थे उन्हें आजाद कर दिया गया। कैंडी को जेल में रखना पड़ा, एटिक में, और यहाँ तक कि सिपाहियों की जेबों में भी। धीरे धीरे हॉगनवुड के लोग सुस्त और आलसी होने लगे थे और उनका अब काम करने का मन नहीं करता था। और कैंडी किंग, खैर कैंडी किंग अब और ज्यादा देर तक सोने लगा था और वो सिर्फ कैंडी किंग के बारे में ही सोचता रहता था। फिर एक दिन, मेरे महाराज, डिमेंशिया के राज्य के लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। ये बात है? ठीक है। तो फिर हमें लड़ना चाहिए, है ना? और हमें तैयार रहना होगा। मेरा नया मंत्री कहाँ है? महाराज, वो भाग गया है। हमने छानबीन की तो पता चला कि वो तो राजा एरोनियस था। ये उसी डिमेंशिया राज्य का राजा है। हमारे पास कुछ नहीं है महाराज, खुद को बचाने के लिए हथियार तक नहीं है। अब हम क्या करें? उसने हमारा सारा सोना ले लिया है, हम बर्बाद हो गए। जिंदगी में पहली बार कैंडी किंग अपने सिंहासन से सीधा खड़ा हो गया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने ये सब क्या कर दिया। एक अजनबी ने ये सब कैसे किया? शर्म के मारे उसका सर झुक गया। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें ऐसे राजा की जरूरत है जो खुद की नहीं बल्कि अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। मैं गलत था और उसके बावजूद तुम सब लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं राजा एरोनियस को मेरे लोगों और मेरे राज्य से जरूर बचाऊंगा। ये मेरा तुम सबसे वादा है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब इस लड़ाई में मेरा सहयोग दें, मेरे साथ रहें। पर हमारे पास हथियार नहीं है। तो फिर हमें दिमाग से जीतना होगा। हॉगनवुड, जितनी कैंडी है सब लेकर आओ। एक भी गमी बेयर को छोड़ना मत। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हॉगनवुड के नाम। अगले दिन डिमेंशिया और हॉगनवुड लड़ाई के मैदान में आमने सामने थे। मेरे महाराज, मुझे पता है उन्हें हमारा स्क्रोल जरूर मिला होगा, लेकिन वो बिल्कुल बेफिक्र लग रहे हैं महाराज। सारा ध्यान कैंडी में जो है, कैंडी खा के सोने में लगे रहते हैं। हमला! क्या उन्होंने हमला कहा? जैसे ही डिमेंशिया की सेना ने कैनन्स और शूटर्स से उन पर हमला किया, बाहर सिर्फ कैंडी ही नहीं, लिकरिस, च्यूइंग गम और लॉलीपॉप्स। क्या? ये सब क्या है? हुआ यूं कि हॉगनवुड की सेना, जिनके पास खुद का बचाव करने के लिए हथियार नहीं थे, एक रात पहले वो डिमेंशिया के महल में घुसे और उन्होंने कैनन्स और शूटर्स में कैंडीज भर दी। तुम कमबख्त! ओह, इतना ही नहीं राजा एरोनियस, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जल्दी से गमी बेयर्स, नूगटिन और कैरामेल लेकर आओ। हॉगनवुड के लोग सारी रात गमी बेयर्स बना रहे थे और गैस बलून्स,
जिनके अंदर स्टिकी न्यूगेटिन और कैरेमल भरा हुआ था। चिपचिपा है। हाँ, छी 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 छी, मैं फंस गया हूँ, मैं तो फंस गया हूँ। और रही बात राजा इरोनियस की, सॉरी, आसपास इतने कैंडी है, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। राजा इरोनियस को गमी बेयर से बाहर निकाला गया और राजा को धोखा देने के लिए उसने माफी मांगी। ये मेरी गलती थी कि मैं अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे पाया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है। महाराज, पर आपने सही फैसला लिया। हमें विश्वास हो गया है कि हॉगनवुड के लिए आप ही सही राजा हैं। कैंडी किंग ने राजा एरोनियस को माफ किया और अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। हॉगनवुड के राज्य ने कैंडी उगाना बंद किया और उन्होंने फल और सब्जियां उगाना शुरू किया। इंसाफ पाने के लिए अब उन्हें राजा को कैंडी का लालच नहीं देना पड़ता था और वो सब राजा के फैसलों से खुश थे। और रही बात हॉगनवुड के राजा की, उसे अपना नया नाम पसंद था। हॉगनवुड के सबसे बहादुर और उदार राजा के तौर पर वो बहुत ही मशहूर हो गया। पर लोगों का कहना है कि कैंडी किंग के बगीचे में एक छोटी सी जगह में कैंडी अब भी उगाई जाती है। जाहिर है कैंडी खाना तो सभी को पसंद है।